आज हम अपने YouTube चैनल से उन तमाम दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं कि जो STS की प्लांटेशन देखना चाह रहे हैं। और ये प्लांटेशन जो कि 3 साल से इधर हो रही है और जो नेक्स्ट है वो हमारा ये चौथा साल चलेगा और ये फ्रूटिंग का साल भी होगा। तो ये हमारा एरिया है लुत्फ़ाबाद और ये मौज़ा है अनायतपुर महोटा। और यहाँ पर तकरीबन 100 एकड़ से ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के तहत पौधे लगे हुए हैं और पिछले साल से लोग यहाँ पर पैदावार ले रहे हैं। इसमें मेजर तारिक ख़ान साहब का मेजर हिस्सा है। तकरीबन उनके 60 एकड़ जो हैं वो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम पर मुख्तलिफ़ मॉडल मौजूद हैं। इसी तरीके से बैरिस्टर वसीम ख़ान बादुज़ई साहब के तकरीबन जो हैं वो 13 एकड़ हैं और जनाब डॉक्टर जुल्करनैन हैदर हैं वो भी करीब में रहते हैं, उनके यहाँ पर 2 एकड़ हैं। और मलिक एजाज़ महोटा उनके इसी एरिए में 4 एकड़ हैं और उनका एक जो 1.5 एकड़ था वो तैयार था और इस साल वहाँ से उन्होंने अच्छी प्रोडक्शन ली है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे नज़दीक ही एक और नर्सरी है जो कि हमारी अलेजई नर्सरी है, मॉडर्न नर्सरी है। डिजीज़ फ्री प्लांट्स वहाँ अवेलेबल होते हैं और उनके पास भी 12 एकड़ के ऊपर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लगा हुआ है, जिसको हम एक ही विज़िट में उसको भी हम वहाँ पर अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर जो है इन हमारे पास आएँ, विज़िट करें, देखें कि यहाँ पर जो है मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के तहत किस तरीके से फार्मिंग हो रही है और किस तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। हम आपके साथ होंगे, हमारा यूनिवर्सिटी की पूरी टीम आपके साथ होगी अगर आप प्लान करके आते हैं। अगर आप इंडिविजुअली आना चाह रहे हैं तो आप किसी भी आर्चर्ड को विज़िट कर सकते हैं। आए अब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम NSF फार्म में मौजूद हैं और ये मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है। यहाँ पर जैसे आपको बताया हुआ है, कई दफ़ा विज़िट करवाया, डबल एज रो सिस्टम है। तो ये हमारा तकरीबन सितंबर एंड हो रहा है और सितंबर एंड है, अक्टूबर है। तो हमने जो छोटे पौधे हैं जो अभी फ्रूटिंग ट्रीज़ नहीं हैं उनकी हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हमने जो है इन बागात को मैनेज करना है, क्या क्या यहाँ पे ऑपरेशन करने हैं, कितनी फर्टिलाइज़र देनी है और ड्रिप का जो सिस्टम है और ड्रिप के ऊपर हमने पानी को किस तरीके से जो है वो मैनेज करके चलाना है। तो आए आपको दिखाते हैं। इस वक्त इस आर्चर्ड में हमने मुकम्मल तौर पर जो है रूटर मारकर और मुकम्मल सफाई कर दी है। सफाई करने के बाद जो है ये आपको देख रहे हैं कि ये ड्रिप जो है बिल्कुल तैयार है। इसका हम जो है अब आज से यहाँ पर पानी देना शुरू कर देंगे और पानी पहले हम पानी चलाएंगे एक हफ्ता इसको और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो है वो प्लान करके देंगे। तो यहाँ पर जो हमने फर्टिलाइज़र देनी है वो भी हमने मुख्तलिफ़ उसमें देनी है कि हमने डेली एक फर्टिलाइज़र को जो हमने वो चलाना है। उसकी हम डोज़ आपको बताते जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने ख़ूबसूरत तरीके से इस तमाम ऑर्चर्ड की स्कर्टिंग की है कि आप ये देख लें कि जितने भी पौधे हैं उनकी नीचे से स्कर्टिंग कर दी है अब और अंदर से भी इसकी प्रूनिंग अच्छे तरीके से कर दी है और हमें किसी जगह भी बहुत ज़्यादा क्राउडी जो प्लांट है वो नज़र नहीं आ रहा। और यही STS की खूबसूरती है कि हमने पौधे को ओवर क्राउडेड नहीं होने देना, टिपिंग भी करते रहने हैं और
इस वक्त जो टिपिंग हमने करनी है, जैसे इस पौधे की हमने बड़ी अच्छी टिपिंग की थी, तो अब ये अपनी हाइट जो है तकरीबन 5 फुट से 6 फुट तक गेन कर चुका है। तो इसकी अब हमने बड़ी सिलेक्टिव जो है टिपिंग करनी है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी उसकी हमने यहाँ पे टिपिंग करनी है। तो ये आप देख लें इस पौधे को, और हमने ऐसे ही तमाम पौधों को जो है वो बनाया है। अब हम फर्टिलाइज़र जो देंगे उसमें हमारा अमोनियम सल्फेट है, उसको हमने देना है। उसके बाद यूरिया फास्फेट है, वो देनी है। मिकदार आपको सामने लिखी हुई नज़र आ रही है कि इस हाइट के पौधों को हमने कितनी फर्टिलाइज़र देनी है। तो ये तकरीबन 1.5 मीटर हाइट के पौधे हैं, और कोई 2 मीटर हाइट के पौधे भी हैं। तो इनकी जो फर्टिलाइज़र डोज़ है वो हम आपको इस वीडियो में सामने दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिन अमोनियम सल्फेट है, दूसरे दिन यूरिया फास्फेट है, तीसरे दिन SOP है, सल्फेट ऑफ पोटाश है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर उसके बाद FeEDDHA है। उसके बाद जो हमारा आएगा वो जिंक आएगा, फिर बोरिक एसिड आएगा, और आखिर में हमने जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है उसकी डोज देनी है। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो हमने, एक तो वो हमारी पौधे की ज़रूरत है कि ज़मीन में जो भी हमने खाद दी हुई है वो पौधा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेगा, और दूसरा जो है वो हमारा जो ड्रिप का जो सिस्टम है उसको वो साफ़ करेगा। तो ये हमारा टोटल जो है NSF फार्म पर जो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल है वो होगा, और इसके साथ साथ जो हमने कॉपर बेस फंजीसाइड है उसको भी हमने करते रहना है। और इस यहाँ पर जो फंजीसाइड का इस्तेमाल है बड़ा वाइजली और बड़ा अच्छा किया गया है, और आपको यहाँ पर कोई भी बीमार पौधा नज़र नहीं आ रहा। पौधों की सेहत बहुत अच्छी है, और पौधों की जो इस वक्त तक हाइट है, हर चीज़ वो बेहतरीन है। आप इसको किसी भी लाइन में आप चले जाएं, आपको इक्वल साइज़ के सारे पौधे नज़र आ रहे हैं, और अगले साल आपको यहाँ से कुछ ना कुछ फ्रूट भी नज़र आएगा। जो हमारे पौधे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे उनके ऊपर हम ज़रूर फ्रूट को रिटेन करेंगे, और आपको ये दिखाएंगे कि मैंगो स्मार्टी सिस्टम को असल में हमने मैनेज कैसे करना है और किस तरीके से इसके ऊपर से फ्रूट लेना है। थैंक यू वेरी मच। जी, इस वक्त हम दूसरे आर्चर्ड में आज आ गए हैं, लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर, और NSF का हमने दिखाया था कि वहाँ पर मुकम्मल सफाई हो गई थी। यहाँ पर हमने जो है वो डिफरेंट तरीके से सफाई करवाई थी, और अभी जो घास हो रही है तो इसके ऊपर हम जो है वीडिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। उसमें ग्लाइफोसेट है और पैराक्वाट है, तो उसको प्रेफरेबली हम ग्लाइफोसेट के तरफ जाएंगे, ताकि हम एक दफ़ा जितना भी इशू है, जो भी जड़ी बूटियों का मसला है, उसको हम उसकी जड़ से ख़त्म करें। तो ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कुछ हमने किया भी है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि जहाँ पर हमने ग्लाइफोसेट इस्तेमाल की है तो वहाँ पर जड़ी बूटी जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर ये हमने ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया था। पौधा भी माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है और बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आपको कहीं कहीं जो पौधे में छोटे बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं, तो ये STS में एक आपके साथ लर्निंग होगी कि जब आपने STS आर्चर लगाना है तो वहाँ पर आपको पौधे जो हैं वो रिप्लेस करने पड़ते हैं, और ये एक हौसले वाला काम है और इसे हौसले के साथ ही करना चाहिए। ये रोडेंट्स की जगह है। यहाँ जहाँ भी ज़मीन खुश्क होती है
तो रोडेंट्स जो हैं, जो चूहे हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो अगर इस थोड़ी तादाद में हों चूहे तो वो अच्छा है, ज़मीन को पोरस रखते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए इनकी तादाद तो फिर वो नुकसानदेह हैं। माशाल्लाह पौधों की ग्रोथ और पौधों को जो इस वक्त सेहत है बहुत अच्छी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कमिंग ईयर है फ्लावरिंग का, तो उसमें हम यहाँ से कुछ ना कुछ पैदावार ले रहे होंगे। कुछ पौधों को हम रखेंगे कि जिसकी हम फ्रूटिंग लेंगे। तो ये हमारा 1/3 के ऊपर STS आर्चर्ड है। ये मेरे बिल्कुल सामने जो है वो साउथ है, बैक पर नॉर्थ है, और इस वक्त लेफ़्ट पर जो है हमारे वो ईस्ट, और राइट पर वेस्ट है। ये मैं जैसे अपनी पोजीशन बता रहा हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और सूरज जो इस वक्त अगर 11 बज रहे हैं तो हमारे बिल्कुल ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और 12 बजे जैसे आपको पता है कि बिल्कुल सर के ऊपर होता है सूरज। तो ये इसमें हम एक और चीज़ भी आपको बताएंगे कि हमारा जो आर्चर्ड है, और मैडम नादिया नियाज़ी इजिप्ट में, उनका आर्चर्ड जो है वो से हम ट्विन आर्चर्ड कह सकते हैं। हम आपको अब बताएंगे कि हमने जो है इजिप्ट के मॉडल को फॉलो किया हुआ है। इजिप्ट हमने विज़िट किया था, वहाँ पर मैडम नादिया नियाज़ी के पास जो है वो 1/3 के ऊपर एक ऑर्चर्ड लगा हुआ था, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो तकरीबन 10 से 12 टन जो है वो पैदावार ले रही हैं। तो वो भी बहुत बड़ा ऑर्चर्ड नहीं था, यानी बहुत पुराना ऑर्चर्ड नहीं था, लेकिन वो यंग ऑर्चर्ड था। तो जैसे जैसे, और उनके पास बहुत सारे मॉडल्स थे, तो यहाँ हमने इजिप्ट का बिल्कुल मॉडल जो है वो रेप्लिकेट किया है। यहाँ पर भी हमने लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म में बहुत सारे जो मॉडल्स हैं उनको हमने यहाँ रेप्लिकेट किया, और इस वक्त 55 एकड़्स के ऊपर हमारे पास तकरीबन 6 से 7 मॉडल्स जो हैं STS के वो लगे हुए हैं। तो जो कोई दोस्त विज़िट करना चाहें तो वो बिल्कुल आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, और यहाँ आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर ड्रिप सिस्टम मौजूद है, यहाँ पर सारे मॉडल्स मौजूद हैं, यहाँ पर फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन जो शेड्यूल हो रहा है, शेड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं, और यहाँ पर पौधा लगाने से लेकर उसकी देखभाल तक तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। तो आप दोस्तों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये लुत्फ़ाबाद STS आर्चर्ड को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ से आके हमसे जो भी सवालात हैं फिर वो सवालात पूछें और अपनी लर्निंग को बेहतरीन करें। अगर आप मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम को बगैर सोचे समझे लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम की खूबसूरती ये है कि उसकी बाकायदा आप ट्रेनिंग हासिल करें, और ट्रेनिंग हासिल करके फिर इस आर्चर्ड को लगाएं। अगर आप ट्रेनिंग हासिल नहीं करेंगे तो 8-10 साल बाद अगर आपने हाई डेंसिटी में पौधे लगा दिए हैं, स्मार्ट ट्री सिस्टम में पौधे लगा दिए हैं, तो वो आपका जंगल बन जाएगा। जो आप 20x20 फुट पर पौधा लगा रहे हैं, जो 15x15 फुट पर पौधा लगा रहे हैं, जो 10x10 फुट पर पौधा लगा रहे हैं, तो ये भी सारे के सारे जंगल बन जाएंगे। ये कोई मैंगो में कम से कम ये कोई डायमेंशन नहीं है। मैंगो में जो सिस्टम चलेगा वो है हैजराव, बाड़ और कतार का सिस्टम। एक साइड पर आपकी कतार चल रही होंगी, 1 रो, 2 रो, 3 रो, और दूसरी साइड जो होगी वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमने कम रखना है। एक पौधे के पीछे दूसरा पौधा आएगा और वहाँ पर वो बाड़ बन जाएगी, यानी कि उन पौधों के दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। आपकी एक वैरायटी है, लेट से आपका सफ़ेद चौंसा है या 12 नंबर अटोल है, तो वो जो एक कतार है, जो एक वो पूरी हैज है, उसको आप एक प्लांट ही तसव्वुर करें। लेकिन
उनका खुराक लेने का ज़मीन से सबका अलग-अलग सिस्टम होगा, इसलिए हमें वहाँ पर हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो मिलेगा। तो ये आपको एक लर्निंग देने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप हमसे जो सवालात करना चाहें, जो सीखना चाहें वो सीखें। अगर हमारा एक ही दरख्त के ऊपर बहुत सारी शाख हैं और वो उस पर भी फल लग रहा होता है, उस पर छोटा फल भी लगता है, बड़ा भी लगता है, बहुत बड़ा फल भी लगता है, बीमार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर हमने फोकस ही एक पौधे के ऊपर हमने रखना है कि हमने 4 पेटी आम लेनी है, तो वो 4 पेटी ही हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी। लेकिन जो बड़े दरख्त हैं उसमें ऐसा नहीं होता। तो इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। हमें भी आप मशवरा देते रहा करें, हमसे सवाल भी पूछते रहा करें, हमारा नंबर भी आ रहा है, हमारी वीडियो देखते रहा करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।